अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पास्ता की बहुत ही सिंपल, कम मज़ा में तैयार होने वाली लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पास्ता बनाते हुए कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप कर जाते हैं वो भी आपको बताऊँगी और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ज़बरदस्त सा पास्ता घर में बना सकते हैं। मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे बग़ैर दूध और बग़ैर चीज़ के। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मुझे चिकन की यखनी की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसमें बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं कर रही। हड्डी वाले चिकन में ज़्यादा जायका होता है और इसकी यखनी भी अच्छी बनती है। इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। इसे अच्छे तरीके से बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होने लगे तो लो फ्लेम करके इसको पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। इसको गलने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पास्ता बॉईल कर लेते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली में खुला पानी लिया है। इसे बॉईल होने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा सिरका और ऑयल डाल के पास्ता शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं पेने पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये एक पैकेट तकरीबन 400 ग्राम का होता है। पानी में पास्ता डालने के बाद इसको मुसलसल हिलाते रहना है, छोड़ नहीं देना। अगर इस स्टेज पे आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो ये पास्ता चिपकने लगेगा पतीली के साथ और आपस में भी जुड़ने लगेगा। इसलिए आपने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको बॉयल होने देना है। आप देख सकते हैं कि पास्ता अभी पूरा नहीं गला, कच्चा है। आपने इसको पूरे 5 मिनट के लिए बॉयल होने देना है। फिर फ्लेम ऑफ करके आपने ढक्कन ढक देना है और 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद छोड़ देना है। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छा पास्ता बॉयल हो जाता है। इसको 90% तक कुक करना होता है। इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बॉयल हुआ है, बिल्कुल खड़ा खड़ा सा है, अलग अलग है। बस अब इसे छान लेंगे, गर्म पानी से निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे तरीके से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब चिकन को देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। बस जब ये गल जाए तो उस वक्त निकाल लेना है। मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और इसकी यखनी भी तैयार हो चुकी है। तकरीबन हमें ये यखनी 3 कप के करीब चाहिए है। अब चिकन को यखनी से निकाल लेंगे और इसका रेशा कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पतीली में तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। इसमें एक बड़ी गाजर काट के डाल दी है और एक ही बड़े साइज़ की शिमला मिर्च या 2 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च काट कर डाल देंगे। थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना इन्हें। पास्ता वगैरह बनाने के लिए सब्जियों को हमेशा हाई फ्लेम पे थोड़ी सी देर के लिए फ्राई किया करें। अगर लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करते हैं तो ये सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। इसलिए हाई फ्लेम पे इनको 1 मिनट के लिए अगर आप फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी। सब्जियों को ऑयल से निकालने के बाद इसी बचे हुए ऑयल में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बटर डालेंगे। इसे पिघलने देंगे और इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैदे के शामिल करेंगे। मैदे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाएंगे, कलर नहीं देना है। बस इसे हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक हल्की आंच पे इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ पर मुझे मैदे को भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल करूँगी। इसमें मैं 3 कप यखनी के शामिल करूँगी। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर मयरिंग कप लिया है, इसमें मैं 3 कप यखनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास मयरिंग कप नहीं है तो आप घर में मौजूद मीडियम साइज़ का कप ले सकते हैं और उसकी मदद से पैमाइश करके आप 3 कप यखनी डालेंगे। इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठली ना बने। मैं यहाँ विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। जब इसमें बॉयल आने लगे तो फिर इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉस पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। आधा टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें चिकन पाउडर का डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ओरेगानो लीव्स, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सॉस को तकरीबन 1 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ ही इसमें गार्लिक पाउडर भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। गार्लिक पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आपने 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ले लेना है। ऑयल में उसको पहले फ्राई कर लेंगे, फिर मैदा और बाकी अज्जा डाल के सॉस तैयार करेंगे।
इस स्टेज पे नमक और स्पाइसेस चेक कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा लगती हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो रेशो मैंने रखा है उसी से ये सॉस बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। ये देखें यहाँ पर सॉस तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। इतनी ही गाढ़ी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं चाहिए। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे जिसे हमने पहले से रेशा करके रखा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। पास्ता आप देख सकते हैं कि कितना खिला खिला है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा आपस में। अब इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉस पास्ता के अंदर पूरे तरीके से जज्ब हो जाए। ये तमाम मिक्सिंग करते हुए आपने फ्लेम को लो रखना है। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो पास्ता नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। अब इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है इतना ही ये खाने में लजीज बनता है। बस आपने कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनका ख्याल रखना है। आप भी ऐसा ही पास्ता घर में बना सकते हैं। पास्ता की ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।